यह कहानी एक नवजात लड़के की है जो गुस्से में अपने पिता से झगड़कर घर से निकल आया था और बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि मुझसे ज़्यादा उन्हें पैसों से प्यार है। मैंने एक मोटरसाइकिल ही तो मांगी थी, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलवाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद लेता। लड़का गुस्से में बड़बड़ाते हुए चलता जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभ गया। उसने पैरों की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह जल्दी में अपने जूतों की जगह अपने पापा के जूते पहन आया है। उसने जूते चेक किए तो पापा के जूते में से एक छोटी सी कील ऊपर की ओर उभर आई थी, जो बार बार उसके तलवों में चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही थी। गुस्से में वह फिर बड़बड़ाने लगा कि मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता वास्तव में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा साल लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर वह एक बगीचे में पहुंचा और बगीचे में पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वह अपने साथ अपने पापा का पर्स भी उठा लाया है। उसने सोचा कि आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। जब उसने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें से 110 रुपये, एक फैमिली फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसमें लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। लड़के ने जब डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटे के पढ़ाई के लिए उधार। यह पढ़कर लड़का शौक हो गया। उसने दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 45,000 रुपये उधार बेटे को नया लैपटॉप दिलाने के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले उसे कॉलेज के लिए लेकर दिया था। डायरी के इन 2 पन्नों में ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को शांत कर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता गया और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। उसे पता चल गया कि पापा ने उसकी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना कर्ज लिया हुआ है। अंत में उसने पिछले दिन की तारीख वाला पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये बेटे के बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही लड़के को एहसास हुआ कि वह इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। यह लाइन उसे समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने पिता से मिलना चाहता था। इसीलिए वह बेचैन से उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके पैरों में ठंडक महसूस हुई तो उसने जूते उतार कर देखे तो पाया कि उसके पिता के जूते नीचे से फटे हुए हैं और पानी पैरों तक पहुंच रहा है। वह समझ गया कि कील से उसे जो चोट लगी थी वह उसके पिता की वजह से नहीं बल्कि हालत की मजबूरी से लगी थी। जूतों को नीचे से फटा हुआ देखकर बेटे को माँ की वह बातें याद आई जब माँ पापा से कहती थी कि अब तो नए जूते ले लो, ये कितने पुराने हो गए हैं। और पापा हर बार कहकर टाल देते थे कि अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। लड़के ने जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। फिर वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वह लंबा रास्ता होने के बावजूद थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर पहुंचकर ही रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, लेकिन उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत पास के बाइक डीलर के शोरूम पर गया जहां उसके पिता उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पिता के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने पूछा कि क्या हुआ तो लड़के ने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए। उसने वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और पिता का सारा कर्ज चुका देगा। पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, माता पिता उस वृक्ष की तरह होते हैं जो खुद धूप में खड़े रहकर अपने बच्चों को छाया देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।